सबसे पहले। इंसानियत भी शर्मसार होती है ऐसे वाक़े देखकर। जो एक कौम जिसको कि इंटेलेक्चुअल कौम का दर्जा हासिल था, वो भी आज एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई है। ये कल वाक़ा उस वक़्त पेश आया कि जबकि माइग्रेंट के विश्व में माइग्रेंटों ने एक दूसरे पे जानलेवा हमला किया। हमारे नुमाइंदे ने आज जब वहाँ का दौरा किया तो उन्होंने पाया। सर हम 2010 बैच के एम्प्लॉई हैं पीएम पैकेज से। सर कल यहाँ पे अभी तक हमें एकोमोडेशन नहीं दी गई। मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। हमें उस टाइम वायदा किया गया था कि पैकेज के साथ साथ आपको एकोमोडेट भी किया जाए, एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। बट टिल डेट अलॉटमेंट तो हमारी जनवरी में हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की जो फंड्स है वो रिलीज नहीं होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स के फंड्स प्रॉपर टाइम पे रिलीज होते तो हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर पाते। हमारी अपना क्वार्टर जब तैयार होता, हम क्यों किसी के बिल्डिंग में घुस जाते? मेन प्रॉब्लम यही है। इनके हाँ, हमने एसओएस परमिशन ड्यूकॉम सर के पास डाली, डीसी कुलगाम सर के पास, आरसी सर के पास, लेकिन उसका भी कोई भी जवाब नहीं आया। सर कल यहाँ पे क्या हुआ, एक लेडी आई जो कि इसकी ओरिजिनल अलॉटी है, लेकिन तरीका होता है हर किसी बात का। उसने यहाँ पे हमारे चाचा जी जो है यहाँ पे केयर टेकर चौकीदार जो है, इनका उनके कुछ ये थे साथ में मेल साथी जो थे, उन्होंने इन पर हाथ उठाया इस बात पर क्योंकि वो ताला तोड़ने जा रही थी। इन्होंने कहा दरवाजा टूटेगा तो बिल्डिंग में मतलब का नुकसान हो जाएगा। तो इनका गला पकड़ा उन्होंने। जैसे ही इनका गला पकड़ा तो मेरे बाकी इसी दौरान मेरे भाइयों ने इनको बचाने की कोशिश की और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फोन करके 5-10 लोगों को बुलाया और उस कोने में, जैसे आप देख रहे हैं, उस कोने में इनको सबको घसीटा और इस तरह से घसीटा, किसी को नाक से खून आया, किसी को कान से खून आया। और इस दौरान मैंने ये मंजर देखा और मैं गिर पड़ी, यहाँ जो ये पत्थर है यहाँ पे गिर पड़ी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहती हूँ कि दोबारा ऐसा सीन क्रिएट ना हो। मतलब जो हमारी अभी कंडीशन है ना, वो इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती है। एक्चुअली क्या हुआ, जो ये पैंडेमिक जो कोविड था, हम रेंटेड में थे, रेंट में रह रहे थे, तो हम वहां से निकल आए क्योंकि हमारे बच्चे आ रहे थे कहीं, मतलब रेंट वालों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, चलो हम यहाँ शरण ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आ गए, हम पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं जी। तो एसओएस परमिशन भी हमने लिया है, डीकॉम से ले लिया, सबको दी है, डीसी कोलगम को दी है, ये जो है आरसी साहब उनको दे दी है। लेकिन अब ये बात है कि जो कल आए थे अलॉटीज, ठीक है उनका था, अलॉटीज थे, वो ओरिजिनल अलॉटीज थे, लेकिन कोई बात करने का कोई ढंग होता है। हमने एक एफिडेविट बना के रखा है कि हम यहाँ पे वहां तक रहेंगे जब तक हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम छोड़ देंगे। लेकिन वो इस तरह से आए कि उन्होंने हमारे जो ये टेक केयर चाचा जी है, इन पे झपट पड़े और इनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। तो हमारे जो है भाई, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे। उन्होंने पता नहीं कहाँ से गुंडे लाए थे, तो हाथापाई हो गई। अब नहीं, एफआईआर लॉज हो गया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हमारे जो ये 6 भाई लोग थे, ये 2-4 चाचा जी, वो भी जख्मी हो गए। तो हमारा जो एफआईआर है वो तो हमने किया है, लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि रिलीफ कमिश्नर साहब या कोई भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम कहाँ जाएंगे दिस टाइम? हम ये रेंटेड रूम छोड़ दिए हैं, अभी कौन देगा हमें? बोलेगा चलो इस पैंडेमिक में हम सड़क पे आ जाएंगे। फिर अगर अब कुछ नहीं होगा तो वो हमें टेंट दे के हम वहाँ पे बाईपास पे रह के, जहाँ जैसे वो बिहारी रहते हैं वैसे ही रहेंगे। सर तक नहीं मार सकते, हम कभी चीटी को नहीं मार सकते, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कश्मीरी कम्युनिटी इस वेसु की कॉलोनी से रिलेटेड, ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वे फेल है। क्योंकि जो ये
बिल्डिंगें बनानी है रिहेबिलिटेट करने के लिए, जो पीएम पैकेज के लोग आए हैं उन ये बिल्कुल फेल हो चुका है। रीज़न क्या है कि 512 फ्लैट्स यहाँ बनने हैं, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उनके दौर में ये बनाने का एक ऑर्डर हुआ था। 512 फ्लैट जो हैं उनमें से एक प्रॉब्लम ये आई है कि जो यहाँ टोटल 512 में से 48 ही बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं, 48 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं और ऑलरेडी वो लोग यहाँ रह रहे हैं इन बिल्डिंग्स में। हुआ क्या है कि कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं अभी रिसेंटली कि आप 207 जो रिलीफ कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किया था, निकाला था अलॉटमेंट का 207 फैमिलीज के लिए, लेकिन रीज़न ये है कि टोटल फ्लैट 48 बने हुए हैं और 3 बिल्डिंगें और 48 बिल्डिंग फ्लैट जो हैं वो सेमी फिनिश्ड हैं। उसमें भी क्योंकि यहाँ इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई और जो वहाँ प्री फैब्रिकेटेड फ्लैट्स हैं उसमें से कुछ टूट रहे थे, वहाँ लाइव्स कुछ जाने का खतरा था, तो SOS मेजर्स करके कुछ लोग एक बिल्डिंग में, 2 बिल्डिंग में, 3 बिल्डिंग में रह गए वो, लेकिन सेमी फिनिश्ड हैं वो। रीज़न ये है कि जो कल आप बता रहे हो कि कल लड़ाई यहाँ क्यों हुई, 207 जो ऑर्डर्स दिए गए हैं और कोर्ट ने भी कल उसको बोला है कि डायरेक्शन दिए कि इनको जल्दी से इन बिल्डिंग में बसाइए। तो हुआ क्या है, लड़ाई का मकसद ये हुआ है कि जो 207 लोग हैं, 207 फ्लैट्स में जाना है उन्होंने, जब मौके पे 48 ही बिल्डिंगें, 48 ही फ्लैट बने हुए हैं और ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो कुछ आप समझ सकते हो कम्युनिटी में आपस में कभी भेदभाव हो जाता है, कुछ तू मैं हो गई, लड़ाई करने का तो कोई मतलब वो बनता ही नहीं था, लेकिन कुछ हो गई, वो छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल फेलियर है। इनको पता ही नहीं है ग्राउंड में क्या सिचुएशन है, ये कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारे जज साहिबान को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं आपकी वसादत से जो जज साहिबान जिनने ऑर्डर निकाला है वो ग्राउंड पे खुद तो आए और देखे कि यहाँ बिल्डिंगें कितनी बनी है, यहाँ फ्लैट कितने बने हैं। 207 को आपने बोल रहे हो कि 207 आएंगे और 207 घुसेंगे, जब बिल्डिंगें ही 3 ही खड़ी हैं, 3 बिल्डिंगों ही 48 लोग ही, 48 फैमिली ही रह सकते हैं। 207 को आप जो तकरीबन 150-160 के आसपास जो फैमिली थे वो कहाँ जाएंगी। तो ऐसी जो घटनाएं हैं मुझे लग रहा है कि आगे और भी हो जाएंगी। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल जो कंट्रैक्टर्स हैं जो इन बिल्डिंग को बना रहे हैं, जिनके 14 करोड़ के आसपास जो लायबिलिटी बनी हुई है, उनको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी काम यहाँ रोक रखा है। बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, आपके सामने खड़ी है ये बिल्डिंगें। आप बताइए इसमें रह सकता है क्या कोई इस बिल्डिंग में, और आपने अलॉटमेंट कर दी है। इसके अलावा मैं हैरान हूँ कि हमारी जो रिलीफ डिपार्टमेंट है, अगर उन्होंने ऑर्डर अपना निकाला है अलॉटमेंट का ऑर्डर, अगर बिल्डिंग बनी नहीं तो आपने ऑर्डर कहाँ से निकाला है। जो अभी हवा में ही है बिल्डिंग, जहाँ कहीं कुछ आपने प्लिंथ नहीं बनाया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो आप अलॉट कैसे कर सकते हो। तो मेरी आपकी वसादत से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, क्योंकि उनने बोला है अभी पार्लियामेंट में कि 6000 फैमिलीज को मैं रिहेबिलिटेट कर रहे हैं हम, और उसने कांग्रेस को उस टाइम तनकीद की थी, उनको बोला था कि आपने एक फैमिली को कश्मीर नहीं ले जा सकते आप, लेकिन हमने 6000 फैमिलीज को ले गए हैं। आप मुझे दिखाओ ना अपने जो है HM अमित शाह जी, आप मुझे बताइए कि कहाँ पर आपने किसको रिहेबिलिटेट किया है। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी को भी मिसगाइड किया जा रहा है, यहाँ ऑनरेबल कोर्ट को भी मिसगाइड किया जा रहा है। तो वो ग्राउंड पे आके इस सिचुएशन को देखे और यहाँ इस कंस्ट्रक्शन को फौरी तौर कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाए, ताकि 2-4 महीने में ये जो मसला है हल हो जाए और सारे कश्मीरी पंडित जो यहाँ रहना चाहते हैं, जिनको यहाँ हक है रहने का, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। बहुत बहुत